नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। हरियाणा जब चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस बहुत उत्साहित थी। उसे लग रहा था कि हरियाणा में अब की पहलवानों, किसानों, जवानों का मुद्दा उठाकर वो बीजेपी को मात दे देगी। लेकिन जब 8 अक्टूबर को नतीजे आए तो कांग्रेस की जमीन खिसक गई। हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बना ली। ऐसे में फिर जब बहाने बनाने कांग्रेस ने शुरू किए तो वही पुराना राग अलापने लगे। जी हाँ, ईवीएम वाला कहने लगे ईवीएम में धांधली हुई, ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, और तमाम तरीके के बयान कांग्रेस की तरफ से आए। एक बयान तो यहां तक आ गया कि ईवीएम 99% चार्ज कैसी थी, जिसके बाद मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया और चुनाव आयोग तक मामला पहुंचा, जिसका जवाब अब चुनाव आयोग ने दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा। कांग्रेस के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मिलकर ईवीएम को लेकर अनियमितता की शिकायत की। इस मुलाकात में कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम में साफ तौर पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और जांच करने की अपील की। इसके साथ ही कांग्रेस ने वीवीपैट से मिलान का मामला भी उठाया। कांग्रेस ने कहा कि 20 विधानसभा सीटों में चुनावी अनियमितताओं की शिकायत उनके पास आई है, जिनमें से 7 लिखित में है। यहां पर मशीन में 99% बैटरी यानी क्षमता दिख रही थी, जो कि सामान्य नहीं है। ऐसे में इन मशीनों को सील कर सेफ तरीके से रखा जाए और इनकी जांच की जाए, जिससे कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता कायम हो। अब जब ये बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया तो फिर चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया है। इसके अलावा तमाम आरोप ये भी लगे चुनाव आयोग पर कि जब इजराइल पेजर उड़ा दे रहा है तो ईवीएम को हैक करना क्यों नहीं आसान होगा। तो इन सब चीजों का भी जवाब चुनाव आयोग ने दिया है और कांग्रेस को पेजर और ईवीएम का फर्क समझा दिया है। सुनिए चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने क्या कुछ कहा है। पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। एनीवे, 2 बात मोटी मैं आपको बताता हूं, बहुत मोटी। 5-6 महीने पहले एफएलसी होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ द ईवीएम्स, और मेरे पास में एक पूरा रिकॉर्ड है। ये हम जो भी ईवीएम की शिकायतें वाई दी हुई आई हैं, वो हमारे पास 20 शिकायतें आई हैं। हर 20 शिकायत का हम इंडिविजुअल जवाब देंगे, फैक्ट बाय फैक्ट। सो इसमें कोई डाउट नहीं है। वी विल कन्वे टू ईच कैंडिडेट टू एश्योर, दिस इज अवर ड्यूटी। एक्चुअली हमारी ड्यूटी है कि अगर कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए, तो हम उन्हें बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे, लिख के बताएंगे, पूरा डिटेल्ड बताएंगे और जल्दी ही बताएंगे। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू इंडिविजुअल केसेस, और उन सबको पब्लिश भी कर देंगे ताकि आप सबको भी पता लग जाए। बट फर्स्ट लेवल चेकिंग, रैंडमाइजेशन, सेकंड रैंडमाइजेशन, स्टोरेज में रखना, स्टोरेज से बाहर निकालना, कमीशनिंग करना, कमीशनिंग के बाद वापिस स्टोरेज में रखना, फिर उसको पोलिंग डिस्पर्सल के दिन ले जाना, फिर उसको बूथ पे पहुंचाना, बूथ पे पूरा दिन वोटिंग कराना, फिर सील करना, फिर वापस स्टोरेज में रखना, फिर काउंटिंग के दिन निकालना, फिर पूरे दिन दिखाना। इसमें हर समय पर पॉलिटिकल पार्टी या उस कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद रहते हैं। जब मशीन में कमीशनिंग होती है उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है। पहले आया था, पहले और बहुत सारी चीजें आई थी कि वो हैक हो सकती है, उसका वोट इधर डाला तो इधर जा सकता है, कुछ हो सकता है। ये पहली बार आया। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इससे अगला क्या आएगा, हम नहीं समझ पा रहे इससे अगला क्या आएगा, बट लगता है अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बहुत अच्छे से समझाया कि ईवीएम और पेजर में क्या फर्क है, और उन्होंने कांग्रेस को जवाब दे दिया। जो कांग्रेस लगातार उठा रही थी सवाल कि जब इजराइल पेजर उड़ा दे रहा है तो फिर ईवीएम को हैक करना आसान होगा। ऐसे में राजीव कुमार ने इन कांग्रेसियों को जवाब दे दिया है। हालांकि मामला यहीं पर ठंडा नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव हारने के बाद कांग्रेस बौखलाई हुई है और कांग्रेस यहां तक आरोप लगा रही है कि 99% बैटरी कैसे बची थी, और ये 99% जो बैटरी थी उसको लेकर भी चुनाव आयोग से कांग्रेस ने शिकायत की। दरअसल हुआ यूं कि 90 सीटों पर जब चुनाव हुए और उसका परिणाम 8 अक्टूबर को आया तो बीजेपी को मिल गई 48 सीटें हरियाणा में और कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में कांग्रेस जो कि हवा बना रखी थी,
पिछले 2-2.5 महीने से कि हम हरियाणा में जीत रहे हैं, उसकी पोल खुल गई। और फिर तमाम ऐसे नेता जो कि कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे थे, वो चाहे चढ़ूनी हो या फिर योगेंद्र यादव हो, उन सब ने भी कह दिया कि हमने पिच तैयार की थी, लेकिन उस पिच पर कांग्रेस बल्लेबाजी अच्छी नहीं कर पाई। अब ऐसे में हार का दोष मढ़ना था, तो फिर कांग्रेस ने हार का दोष ईवीएम पर मढ़ दिया और कह दिया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और ईवीएम 99% चार्ज कैसे हो गए। तो इसका भी जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिया है, और ये जवाब सुनकर कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके और अपनी स्थिति का आकलन करे। हर एक हार की जिम्मेदारी ईवीएम और चुनाव आयोग पर नहीं फोड़ी जा सकती। सुनिए राजीव कुमार ने क्या कुछ कहा। वोटिंग से करीब करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। 5-6 दिन पहले उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं। तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्तखत होते हैं। छोड़िए, मशीन पे तो होंगे ही होंगे, हमें भी नहीं पता, हमने भी पता नहीं कब बनाया था ये नियम, हमारे काम आ रहा है अभी कि वो बैटरी पर भी एजेंट के दस्तखत हों। और अब कमीशनिंग के बाद, क्योंकि 5 ही दिन बचे हैं और इसमें सिंबल लोड हो चुके हैं, ये उनके सामने में स्ट्रांग रूम में जाएगी, डबल लॉक लगेगा, 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, 3 लेयर की, जिसमें सीएपीएफ भी शामिल होगी, मस्ट है। ऑब्जर्वर होंगे। उसके बाद जब वो पोलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के दिन निकलेंगी, उस दिन फिर यही प्रोसेस होगा, सारा प्रोसेस वीडियोग्राफ होगा। यानी वीडियोग्राफ होने के बाद फिर वो फील्ड में पहुंचेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट साथ में रहेंगे, फिर कैंडिडेट के एजेंट साथ में रहेंगे, फिर वहां पहुंचेगी, फिर कहेंगे भाई देख लो इसको, सब ठीक है, जो आपको नंबर दिया, हाँ, और उसके नंबर भी सबसे शेयर किए जाएंगे, इस नंबर की मशीन इस बूथ पे जाएगी। फिर जब वो बूथ पे पहुंच गई तो कहें भाई मिला लो आप, उसी नंबर की है कि नहीं है, वोट भी डाल के देख लो 50 कि ठीक है कि नहीं है। किसी ने 50 डाले, किसी ने 20 डाले, किसी ने कहा नहीं हमें ठीक है हम नहीं डालेंगे। किसी स्टेज में किसी बूथ पर 20 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 ने कम वोट डाले, किसी ने ज्यादा डाले, बैटरी उसी हिसाब से यूज। फिर पूरे दिन वोटिंग हुई, तब एक एक वोट का हिसाब रखा, फिर बंद हुआ। बंद होने के समय में एंड ऑफ क्लोज ऑफ पोल में फिर से दस्तखत कराए, फिर से हिसाब लगाया कितने वोट पड़े, फिर से फॉर्म 17C दिया। उसको कितना दिखाएंगे, कौन दिखाता है इतना, बताइए। कोई एक प्रोसेस कंपैरेटिव बताइए पूरी कंट्री में जहां पब्लिक डिस्क्लोजर 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 पार्टिसिपेशन इतना अधिक हो, कोई ये बताइए प्रोसेस। उसके बाद में बंद करने के बाद में उसको स्ट्रांग रूम में बंद किया, फिर काउंटिंग के समय निकाला तो एक बैरिकेटिंग लगाई, उस बैरिकेटिंग के बीच में से जाएंगे, इधर उधर से नहीं जाएंगे ताकि कोई मिक्सअप ना हो। अच्छा, मिक्सअप कैसे होगा, वो नंबर हमने आपको दिया हुआ है। जब काउंटिंग में पहुंचे तो फिर कहें भाई चेक कर लो, फिर 17C से चेक कर लो, राउंड वाइज राउंड दिस इज हैपनिंग। एंड देयर इज ए प्रोविजन फॉर ऑब्जेक्टिंग टू एनी ऑफ द इशू रिलेटिंग टू दिस एट एनी स्टेज, विच हैज नॉट हैपेंड। सो हम इंडिविजुअल जिसने, वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल रोबस्ट है। अच्छा, और मैं बताता हूं आपको, आप पिछले 15-20 इलेक्शंस देख लीजिए, इट इज गिविंग रिजल्ट्स आफ्टर रिजल्ट्स डिफरेंटली। जहां मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जब पसंद का रिजल्ट ना आए तभी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि जब परिणाम आपके अनुकूल ना आए तो ईवीएम की गलती हो। अब ये बातें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को कहनी पड़ रही है, और ये बातें कांग्रेस को सोच लेनी चाहिए और समझ भी लेनी चाहिए कि आप चुनाव हार रहे हैं अपनी गलतियों से, ईवीएम की गलतियों से नहीं। बाकी अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी है तो बार बार चुनाव आयोग ने विपक्षियों को बुलाया कि आकर प्रूफ कर दीजिए अगर ईवीएम गलत है तब, लेकिन ये विरोधी तब भाग खड़े हुए, कोई चुनाव आयोग नहीं पहुंचा। और तमाम बार ऐसा हो चुका है, कई बार चुनाव आयोग ने विपक्षियों को बुलाया कि ईवीएम हैक करके दिखा दीजिए, लेकिन केवल और केवल विपक्ष चुनाव हारने के बाद आरोप लगाता है। हिमाचल प्रदेश में जीत जाते हैं तब कुछ नहीं बोलते हैं, कर्नाटक में जीत मिल जाती है तब कुछ नहीं बोलते, लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीट मिल जाती है तब भी ये चुप रह जाते हैं, तब ईवीएम इन्हें दोषी नजर नहीं आता। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा हार जाए, हरियाणा विधानसभा हार जाए, जम्मू कश्मीर में खराब प्रदर्शन हो जाए, इसके अलावा और तमाम राज्यों में चुनाव हार जाएं, तो फिर ईवीएम को दोष देने लगते हैं ये कांग्रेसी और तमाम विरोधी।
ऐसे ही तमाम विरोधियों और कांग्रेसियों को जवाब दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने, और उन्होंने समझा दिया है कि किस तरीके से ईवीएम काम करती है। और ईवीएम हर एक उम्मीदवार की निगरानी में होती है। जितनी बार ईवीएम को इधर से उधर रखा जाता है, खोला जाता है, हर बार साइन चाहिए होता है उम्मीदवार का, और उम्मीदवार वहां पर मौजूद होता है या उसका प्रतिनिधि वहां पर मौजूद होता है। उसकी निगरानी में यह काम किया जाता है। फिर भी अगर विरोधियों को विश्वास नहीं हो रहा है तो चुनाव आयोग जैसे कहता है कि आकर प्रूफ कर दीजिए कि ईवीएम हैक किया जा सकता है, तो हम मान लेंगे। वो भी विरोधी नहीं कर रहे हैं। तो अब जिस तरीके से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह जवाब दिया है, उस जवाब को विपक्ष ध्यान से सुन ले। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ तमाम प्रदेशों की उपचुनाव को लेकर ऐलान किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, और उसी बीच ये बातें कही गई जब उनसे सवाल हुआ। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने और क्या कुछ कहा है, सुनते जाइए। और इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। ये एक सिंगल यूज बैटरी है। जब ये पड़ेगी तो 5-6-7 दिन के लिए इस्तेमाल होगी। इसकी जैसे आपके कैलकुलेटर में बैटरी है, आई मीन इट इज नॉट मोबाइल का बैटरी जो एवरी दिन चार्ज होगी। इट इज लाइक कैलकुलेटर बैटरी, 5 साल तक चलती रहेगी। जब शुरू हुई तो मान लिया वो 100% थी, अब वो धीरे 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 यूज डिसयूज, कितना एक्सटेंसिव यूज, कितना ग्राफ किया, सबसे यूज होती रहेगी 10 साल के बाद तक, 5 साल तक। 5 साल में जब बंद होगी तो पता लगा उससे पहले 3-4% थी, आपको पता नहीं लगेगा, सडनली बंद हो जाएगी। बट हमने प्रोविजन बनाया हुआ है कि जब इनिशियल ये शुरू होगी तो इसकी 2 चीज हुई, एक परसेंटेज ऑफ चार्ज, एक आउटपुट। आउटपुट इज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। इट्स ए वेरी लो रिक्वायर्ड वोल्टेज which the machines require. So anything between 7.4 to 8 volt is considered कि ये बिल्कुल परफेक्ट स्थिति में है और इसको आप डाल सकते हैं। तो it is initially marked as that yes it is okay, go ahead, 99% it is charged. Now after commissioning के समय में भी मॉक पोल की जरूरत है, पोलिंग स्टेशन में भी मॉक पोल की जरूरत है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी अलग अलग है। सो ये एवरीथिंग कैन डिफर डिफरेंटली। और जब भी वोल्टेज 7.4 से नीचे आएगी तभी ये एक्चुअल वो दिखाना शुरू कर देगी। दिस इज हाउ इट इज डिजाइंड। एंड अगर 5.4 या कोई परसेंटेज है उसके आस 5.8, जब 5.8 पर आएगी तो ये सिग्नल देगी, जैसे गाड़ी सिग्नल देती है येलो बटन दबा के कि अब ये बंद होने वाली है, सो प्लीज रिप्लेस। दिस इज व्हाट इट इज। बट फॉर जनरल, जिससे कि टेक्निकल लोग भी इसका एग्जामिन कर सकें, आप लोग भी जान सकें, हम इसका एक बिल्कुल डिटेल बना के, जितना मैंने बताया इससे भी ज्यादा विस्तार में इसको FAQ में डालेंगे। और जो भी सदस्य गणों ने, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ने हमसे पूछा है और जो पार्टीज ने हमसे पूछा है, उनका हम बहुत इज्जत के साथ, बहुत सम्मान के साथ पूरा जवाब देंगे। और जैसे जैसे आरओज अपना अपना जवाब दे देंगे, वी हैव आस्क्ड ऑल आरओज 20 कि आप सब डॉक्यूमेंट करिए, सब बताइए कि कब कमीशनिंग हुई, सब बताइए कौन कौन साथ में था, पूरा डिटेल विस्तार बनाइए, पूरी प्रोसेस एंड टू एंड। और बनाने के बाद माननीय कैंडिडेट को आप जवाब दीजिए। दिस इज योर ड्यूटी इन लोकतंत्र। अगर कोई पूछ रहा है तो आप जवाब दें, हम उसका जवाब देंगे। और जवाब देने के बाद कंपाइल करके हम आपको भी सबको बताएंगे, इसको बताएंगे।